हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो एटम, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल, बायोमॉलिक्यूल्स वगैरह। तो अभी हमने बायोमॉलिक्यूल्स तक पढ़ा था। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। अब ऑर्गेनेली फॉर्मेशन, आपने देखा कि एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स बनते हैं और आगे फिर आपने बायोमॉलिक्यूल्स देखे जो इंसान की बॉडी में होते हैं। अब आप पढ़ने लगे हैं ऑर्गेनेली फॉर्मेशन। अब ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल के जो है आपके दो टॉपिक्स मैंने बना दिए हैं। एक ऑर्गेनेली फॉर्मेशन है, पहले हम ऑर्गेनेली फॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनेली फॉर्मेशन कैसे होती है, ऑर्गेनेली कैसे बनता है? जब आपके बायोमॉलिक्यूल्स से होते हैं, बायोमॉलिक्यूल्स जो हैं ये आपस में जब एक ख़ास तरीके से असेंबल का मतलब है मिलते हैं। अब इनके मिलने से क्या होता है, आपके ऑर्गेनेली प्रोड्यूस होते हैं, ऑर्गेनेलीज बनते हैं। यानी जब बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो ये मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज। अब ऑर्गेनेलीज क्या हैं? ऑर्गेनेलीज के मिलने से ही सेल बनता है। अब ऑर्गेनेलीज बेसिकली क्या है, आपका सेल जिन चीज़ों के साथ मिलकर बनता है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक हम ले लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा ले लेते हैं राइबोसोम्स। अब एग्जांपल ले लेते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है सेलुलर रेस्पिरेशन। यानी सेल का जो सांस लेने का सारा जिम्मा है वो माइटोकॉन्ड्रिया को दिया गया है। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं? राइबोसोम्स सेल के अंदर प्रोटीन्स की सिंथेसिस करते हैं। प्रोटीन्स की सिंथेसिस का मतलब है प्रोटीन्स को बनाना। अब कौन प्रोटीन्स को बनाता है? राइबोसोम्स प्रोटीन्स को बनाते हैं। अब एक एग्जांपल दिया है, अब आपके सेल के अंदर बहुत से एंजाइम्स होते हैं वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें होती हैं, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। तो ये सारे क्या हैं? ये ऑर्गेनेली हैं। जब तक ये सारे ऑर्गेनेली मिलते नहीं हैं आपका सेल नहीं बनता। अब ये सारे मिलेंगे तो सेल के सारे काम होंगे। जैसे कि सेल सांस लेने का काम कोई और करता है, जैसे आपकी बॉडी है, देखने का काम कोई और करता है, छूने का काम कोई और करता है, सुनने का काम कोई और करता है, बोलने का काम आपकी ज़ुबान करती है, सुनने का काम कान करते हैं। इसी तरह सेल के अंदर भी सांस लेने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है, प्रोटीन्स को बनाने का काम राइबोसोम्स करते हैं। जब तक हमारे कान, आँख, नाक, मुंह, दांत वगैरह सारी चीज़ें, ज़ुबान नहीं होंगे, होंठ नहीं होंगे, हमारी बॉडी कंप्लीट नहीं होती। इसी तरह जब तक ये ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे एक सेल कंप्लीट नहीं होता। अब सेल की फॉर्मेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनेलीज कैसे बनते हैं? जब बायोमॉलिक्यूल्स मिलते हैं तो क्या करते हैं, ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। अब ऑर्गेनेलीज क्या है? ऑर्गेनेलीज एक ऐसे हिस्से हैं जो आपके सेल के अंदर है कि अलग अलग अपना स्पेसिफिक काम करते हैं। स्पेसिफिक का मतलब है हर एक चीज़ का खास काम होना। अब सेल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो सेल की जो फॉर्मेशन है, इस जब ऑर्गेनेलीज मिलते हैं, ऑर्गेनेलीज असेंबल्ड होते हैं, आपस में मिलते हैं, तो इनके मिलने से सेल बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वगैरह वगैरह, डीएनए, अब क्रोमोसोम्स, क्रोमैटिन वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब इनके बारे में आप जो है ना, आपका क्रोमैटिन सिकुड़ता है, क्रोमोसोम्स बनते हैं, ये सारा आप जाके आगे चौथे पाँचवें चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम ऑर्गेनेली इसकी छोटी सी जो है ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपको दिया है कि इनके मिलने से सेल बनता है। अब सेल को भी हम दो तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। आपके सेल अब दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स, एक होता है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? ओनली सेल पर कंसिस्ट करते हैं, ओनली सेल पर कंसिस्ट करते हैं, यानी सिर्फ एक सेल के साथ मिलकर बनते हैं, सिर्फ एक सेल के। दूसरी बात क्या है, इनके अंदर जो न्यूक्लियस है नहीं होता, या कह ले कि वाज़ा न्यूक्लियस नहीं होता, लैक ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम किसको कहते हैं?
ये फर्ज कर लें आपका एक सेल है, ये सेल की जो बाहर वाली तय है ना, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये सेंटर में करके न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की तय है, इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब यूकैरियोट्स की अगर बात करें तो यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। मल्टीसेलुलर का मतलब है जो एक से ज़्यादा सेल्स के साथ मिलकर बनते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। सारी बात है, जब न्यूक्लियस होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि इनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो भी होती है, ठीक है। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिर्फ एक सेल के साथ मिलकर बनते हैं, हम एक बात कर लेते हैं, एग्जांपल के तौर पर हम ले लेते हैं, सिर्फ हम एक एग्जांपल लेने लगे हैं कि आपके प्रोटिस्ट हो गए और जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं ये सिंगल सेल के साथ मिलकर बनते हैं। पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म एक ही सेल होता है। लेकिन अगर हम बात करें मल्टी सेलुलर की, तो इसमें अब आपके पास आ जाते हैं मोस्ट ऑफ फंजाई, फिर प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, ठीक है। ये हमारा हो गया आज का सेल फॉर्मेशन, ऑर्गेनेली फॉर्मेशन और ऑर्गेनेली एंड सेल लेवल। आगे हम नेक्स्ट देख लेते हैं टिश्यू लेवल। आपने पढ़ा कि ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाते हैं। अब होता क्या है कि एक जैसे जब सेल्स होते हैं ना, एक जैसे सेल्स, मिसाल के तौर पर एक जैसे जो भी सेल्स होते हैं, वन टाइप ऑफ सेल, जैसे कि आप कह सकते हैं ब्रेन के सेल्स, आपके किडनीज़ के सेल्स वगैरह वगैरह, इस तरह से जब ये मिलते हैं तो एक ऑर्गन बनाते हैं, यानी सेल्स मिलते हैं, सेल्स असेंबल्ड, जब एक जैसे सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। अब आपके पास टिश्यूज़ की भी टाइप्स हैं, समझ आ गई कि जैसे एक जैसे सेल्स, जब सेल्स मिलकर क्या करते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। यानी ऐसा होता है कि एटम्स मिले, एटम्स ने मिलकर क्या किया, एटम्स ने मिलकर आपके मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब मॉलिक्यूल्स जो हैं बायोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स बना दिए। अब मॉलिक्यूल्स जब मिले तो मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, ऑर्गेनेली बना दिए। अब ऑर्गेनेली मिले तो इन्होंने सेल बना दिए, अब सेल मिले तो इन्होंने क्या किया, टिश्यूज़ बना दिए। अब टिश्यूज़ की हम टाइप्स देख लेते हैं। टिश्यूज़ की टाइप्स में हम अगर जाएं तो टिश्यूज़ की टाइप में आपके पास अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें, प्लांट सेल्स भी हैं और एनिमल सेल है, जानवरों का सेल और पौधों का सेल। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो आपके पास जो प्लांट सेल है वो एक एपिडर्मल, एग्जांपल हम ले रहे हैं ना तो शॉर्टकट सा, एपिडर्मल एक हम ले लेते हैं, और दूसरा आपके पास है ग्राउंड टिश्यूज़, एपिडर्मल टिश्यू एंड ग्राउंड टिश्यू। हम बात करें एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल के सेल में आपके पास आ जाते हैं एक नर्वस टिश्यूज़ और दूसरे आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यूज़, ठीक है। ये आपके पास हो गया टिश्यू की स्टडी। आगे इसके बाद हम देख लेते हैं ऑर्गन लेवल। आगे आपका ऑर्गन लेवल है, तो ऑर्गन लेवल की अगर हम बात करें तो ऑर्गन लेवल में जब एक से ज़्यादा टाइप के, जैसे कि आपने यहाँ पर आगे बात की कि एटम्स जब मिलते हैं तो एटम्स के मिलने से मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स बायोमॉलिक्यूल्स भी होते हैं, मॉलिक्यूल्स के मिलने से ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली के मिलने से सेल, सेल्स के मिलने से टिश्यूज़, अब टिश्यूज़ के मिलने से क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। अब ऑर्गन क्या होता है, अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि मोर देन वन टाइप,
एक से ज़्यादा टाइप के जब टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो क्या करते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। अब ऑर्गन क्या होता है? ऑर्गन क्या है? आपकी बॉडी का हिस्सा, यानी जैसे सेल्स किसके साथ मिलकर बनते हैं, ऑर्गेनेलीज के साथ, ठीक है। इसी तरह आपकी बॉडी जो है वो ऑर्गन्स के साथ मिलकर बनती है, जैसे कि मैंने आपको आगे भी बताया था। आपके कान, आपका नाक, आपकी ज़ुबान, आपके होंठ, आपका गला, आपका ओएसोफेगस, आपका स्टोमिक, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सारे मिलकर क्या करते हैं, इन सब को हम कहते हैं ऑर्गन। अगर हम स्टोमिक की बात करें तो स्टोमिक आपकी बॉडी का एक ऑर्गन है। अब ये एक अलग सा काम करता है। ये क्या काम करता है? एक तो जो आप प्रोटीन्स खाते हैं उनकी डाइजेशन करता है, यानी हजम करता है, हाजमा करता है। और दूसरा काम ये क्या करता है, स्टोर फूड। आपकी खुराक जो आप खाते हैं वो कहाँ पे जाती है, स्टोमिक में जाती है। ये दो काम करता है। अब बात यह है कि ये जाती है किस तरीके से जाती है, इसको भी देख लेते हैं। आगे हम बढ़ के देखते हैं ज़रा ऑर्गन सिस्टम। अब ऑर्गन्स मिलते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो क्या करते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। डिफरेंट ऑर्गन मिलते हैं तो एक ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो वो कौन सा है? अगर हम फर्स्ट कर लें, बात कर लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपका किन किन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है? सबसे पहला ऑर्गन आपका कौन सा हो गया, माउथ, मुंह। दूसरी बात, ओएसोफेगस। ओएसोफेगस क्या है? ओएसोफेगस वो वाली नाली है जो मुंह से स्टोमिक तक जाती है, यानी आपका मैदा जो है वो आपका पेट के अंदर करके होता है, एब्डोमेन में होता है। तो अब आपके मुंह से पेट में यानी स्टोमिक में खाना कहाँ से जाता है, एक नाली होती है जिसको हम कहते हैं ओएसोफेगस, वो लेके जाती है। तीसरी चीज़ होगी स्टोमिक। चौथी चीज़ होगी स्मॉल इंटेस्टाइन। पांचवी चीज़ हो गई आपके पास लार्ज इंटेस्टाइन। छठी चीज़ हो गई एनस या रेक्टम वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी ये सारे आर्गन है, एक आर्गन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। जब ये मिल जाते हैं तो एक सिस्टम बन जाता है। यानी जब डिफरेंट आर्गन्स मिलते हैं, डिफरेंट आर्गन्स असेंबल्ड होके क्या करते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बात की समझ आ गई आपको? जी बिल्कुल। जब डिफरेंट आर्गन्स मिलते हैं तो इनके मिलने से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गेनिज्म। अब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं, जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है, लिख लेते हैं, ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। अब मिसाल के तौर पर अब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने का। अब ये अकेला तो नहीं होता, फिर से आपका नोज़ हो गया, ट्रैकिया हो गया, विंड पाइप जो होता है, फिर आपकी जो होते हैं लंग्स होते हैं, एल्व्यूलाई होता है, वगैरह वगैरह। रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, फिर नर्वस सिस्टम। यानी इस तरह से डिफरेंट सिस्टम मिलते हैं तो आपकी बॉडी पूरी कंप्लीट होती है, ठीक है। आपका एक सिस्टम बनेगा तो आप खाना खाएंगे तो हजम होगा। एक सिस्टम है आप सांस लेते हैं जो आपके पूरे ब्लड तक जाता है। एक सिस्टम है जो आपकी बॉडी में पूरा ब्लड को सर्कुलेट करता है। एक सिस्टम है जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, आप जो कुछ खाते हैं वो आपकी बॉडी से खारिज कैसे होता है, यूरिन के ज़रिए से वगैरह वगैरह। तो ये सब जब सिस्टम मिल जाते हैं देन ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म आपने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट बात की थी ऑर्गेनिज्म की। तो ऑर्गेनिज्म को इंडिविजुअल भी कहा जाता है और आपके बुक में इसको लिखा हुआ है इंडिविजुअल लेवल। अब जब मैंने बात की थी कि ऑर्गन्स, जब डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम मिलते हैं तो क्या होता है, एक इंडिविजुअल बनता है। कोई फ़र्क नहीं, सेम बात है। अब आगे हम बात करते हैं इंडिविजुअल लेवल के बाद। आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन लेवल। तो स्टूडेंट्स पॉपुलेशन लेवल कहते हैं जब सेम स्पीशीज़ के, सेम स्पीशीज़ का मतलब है
जब एक ही नस्ल के लोग एक जगह पर रहते हैं तो उसको पॉपुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें, जिस जगह पर नर्सरी में अगर आप चले जाएं तो प्लांट्स की जो स्पीशीज़ हैं वो एक जगह पर काफ़ी ज़्यादा कसरत में है, क्योंकि एक नहीं है। इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेला, ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है अकेला। तो वहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म नहीं होता, बहुत से प्लांट्स होते हैं, तो उसको हम कहते हैं एक प्लांट्स की पॉपुलेशन। इसी तरह आप ज़ू में चले जाते हैं तो ज़ू में क्या होते हैं, एनिमल्स। जब वहाँ पर एनिमल्स होते हैं तो एनिमल्स को हम ज़ू को क्या कह सकते हैं, एक पॉपुलेशन। ठीक है, इसी तरह से यानी ये पॉपुलेशंस होती हैं। अब जब पॉपुलेशंस के मिलने की बात करते हैं तो पॉपुलेशन ये बेसिकली हम बात कर सकते हैं कि पॉपुलेशन क्या होती है, जब जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं ना बहुत से, जहाँ पर एक जैसे ऑर्गेनिज्म जहाँ पे रहेंगे उसको पॉपुलेशन कहेंगे। मिसाल के तौर पर एक मोहल्ला है, आपकी एक गली है, उसके अंदर क्या रहते हैं, सारे इंसान रहते हैं, तो वो किसकी आबादी है, इंसानों की आबादी है, वो इंसानों की पॉपुलेशन है। क्लियर, यानी जहाँ पर एक जैसी नस्ल के लोग रहेंगे उसको हम कहेंगे एक पॉपुलेशन है। अगर फर्ज कर लें आप जंगल में चले जाएं, वहाँ पे दरख्त नज़र आते हैं तो वो दरख्तों की आबादी है, वो एक जंगल है, वो एक दरख्तों की पॉपुलेशन है। आप जू में चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको क्या मिलता है, जानवर मिलते हैं, तो जानवर क्या है, वो एक जानवरों की आबादी है, जानवरों की पॉपुलेशन है। क्लियर, आगे हम देख लेते हैं कम्युनिटी लेवल।